मोस्ट वेलकम एट माय चैनल श्री कृष्णा इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग अध्ययन करेंगे रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। इस सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूं एक बार, फिर आज एक बार थोड़ा सा उसको रिपीट करूंगा। रिफ्लेक्सिव बनता कैसे है? मैंने कहा सेल्फ और सेल्फ लगा करके किसी भी प्रोनाउन में आप सेल्फ और सेल्फ बनाते हैं, कंपाउंड प्रोनाउन हो जाता है। जैसे अब सेल्फ कहां लगता है, सेल्फ कहां लगता है? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के, ध्यान दें, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी का फॉर्म और सेकंड पर्सन यू का फॉर्म, यही होता है। इसके पोसेसिव एडजेक्टिव में तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई, वी का आवर और यू का योर होता है। इस तो वी जो है प्लूरल है, वी, और यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ठीक, सिंगुलर में आप लगाएंगे सेल्फ और प्लूरल में लगाएंगे आप सेल्फ। तो सिंगुलर माई, माई सेल्फ, इसका प्लूरल है आवर, आवर सेल्फ, और यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। सिंगुलर है तो योर सेल्फ और प्लूरल है तो योर सेल्फ। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर। थर्ड पर्सन की हम ऑब्जेक्टिव केस में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में। तो थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट, दे। ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम, इनका हर, इनका इट और दे का देम। ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां तक आप लगा देंगे सेल्फ और इसमें आप लगाएंगे सेल्फ। अर्थ क्या देता है? स्वयं का अर्थ देता है। किसका अर्थ देता है? स्वयं का। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहले हम रिफ्लेक्सिव पर चलेंगे और फिर एम्फेटिक पर चलेंगे। और एक चीज और, सेल्फ जो है नाउन का भी कार्य करता है। हम तीन चीजों पर आज अध्ययन करेंगे और ए अध्ययन करेंगे। तीन तो ए हो गया। हाँ, एक चीज और, फिर वन। वन एक ऐसा है कि वन ऐसे करेंगे, वन सेल्फ नहीं करेंगे। वन, इसका मैं बताया था ना, इसके पोसेसिव में चले जाएंगे हम। ठीक है, वन के साथ। और वन का पोसेसिव कैसे बनता है? एपॉस्ट्रोफी एस लगा करके। वन सेल्फ आप नहीं करेंगे, वंस सेल्फ ऐसे करेंगे। यहां तो बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? तो हम लोग अभी पहले रिफ्लेक्सिव फिर एम्फेटिक पे चलेंगे और इसको भी सीखेंगे कि कहां पर रिफ्लेक्सिव, कैसे आप जानेंगे कि यहां रिफ्लेक्सिव जरूरी हो जाता है यूज करना। क्लियर? आइए देखें कैसे होगा। इरेज करते हैं इसको ना।
इसको आप समझें। आप एक मिनट। आइए इसको हम लोग देखें। स्लैप्ड माई सेल्फ, मैंने अंडरलाइन पहले ही कर दिया है, क्यों किया है। यहां आप दो चीज सीख लीजिए। पहले स्लैप, अपने आप को तमाचा मारना, अपने आप को धिक्काना, डांटना, लेकिन खासतौर से तमाचा मारना। ये मेन वर्ड है, बेस फॉर्म है स्लैप, SLAP। और मैंने कहा था किसी भी वर्ड में यदि लास्ट में क्या है, सिंगल वर्ड, सिंगल लेटर है, कॉन्सोनेंट P, और उसके पहले क्या है, A, क्या है, A, तो हम इसको क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो क्या हो गया, जब हम ED इसमें ऐड किए तो A जो है डबल हो गया, क्या हो गया, स्लैप्ड। क्या हो गया, स्लैप्ड। क्लियर। अब आइए, आई स्लैप्ड, मैंने तमाचा मारा, किसको मारा, नहीं है, कोई हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऐसे समझे। यही मैं कह रहा था, यही समझना जरूरी है। वैसे तो अर्थ दिया है तो आप निकाल लेंगे, ये समझना जरूरी है कि हम कहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करें। तो आई स्लैप्ड, किसको मारा, नहीं है, तो अपने आप को। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो गया, माई सेल्फ। क्लियर। ये ध्यान देंगे, अभी जब हम इस पर प्रैक्टिस कराएंगे, एक टेस्ट प्रैक्टिस होगा, तो उसमें ऐसे पकड़ेगा कि यहां पर रिफ्लेक्सिव आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ही हर्ट, चोट पहुंचाया, किसको पहुंचाया, नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब नहीं है तो अपने आप को पहुंचाया। इसी प्रकार उसने आनंद लिया, ही इंजॉयड, किसको, यानी अपने आप, यानी क्या होगा, हिमसेल्फ। इंट्रोड्यूस, आप अपने आप को किसी से परिचय कराते हैं ना, तो या तो ऑब्जेक्ट हो, और नहीं है तो आप खुद हैं। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द प्रिंसिपल, मैंने अपना परिचय प्रिंसिपल को दिया, प्रिंसिपल से कराया, यही ना। या आई इंट्रोड्यूस सागर, मैंने सागर का परिचय कराया, किसको, टू द प्रिंसिपल। तो यदि ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसी का, सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप यूज करेंगे, ही हर्ट हिमसेल्फ। ओके ओके। यू आर लुकिंग एट, किसको देख रहे हो, शीशे में देखें, इन द मिरर, दर्पण, किसको देख रहे हो, आप अपने आप को ही देख रहे हो। तो क्या हो गया, यू का रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ। सूर्या, ध्यान देगा, बात समझ आ रही कि नहीं आई, आया कि नहीं आया। नेक्स्ट, दे सेट डाउन मीन अपमानित करा लेना, ठीक है ना, अवमानना। तो दे सेट, किसको, देम सेल्फ, अपने आप को, अपने, मैं बताया कि सेल्फ या सेल्फ जब लग जाता है तो उसका अर्थ क्या आता है, स्वयं। क्या आता है, स्वयं। यहां तो बात समझ में आ गई। क्लियर। फिर मैंने कहा कि नाउन के रूप में भी यूज होता है, किसका, नाउन के रूप में। जैसे ही केयर्स फॉर नोन, किसी की चिंता नहीं करता, बट सेल्फ। ये जो सेल्फ है यहां पर नाउन के रूप में आया है, ठीक है। इसको आप हिम सेल्फ भी लिख सकते थे, ही है ना, थर्ड पर्सन, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है, हिम सेल्फ भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, आप प्रायः देखेंगे ये उसमें रहता है, तो क्या है, सेल्फ, अकेले आ गया। ही इज ट्रू नॉट इवन टू हिज वर्ड, ठीक है, ही इज
ट्रू नॉट इवन टू हिज वर्ड। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब दूसरा चीज में दे दिया, यानी अपने वचन के प्रति पक्का नहीं है। तो ये जो वर्ड को मैं काट दूं, क्या कर दूं, सेल्फ। यहां मैं हिमसेल्फ भी दे सकता था, ठीक है। तो सेल्फ जो है अकेले भी कहीं है तो आप उसको समझ जाएंगे कि नाउन के रूप में आया हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये रहा आपका रिफ्लेक्सिव। क्या रहा, यही इम्फेटिक कब हो जाएगा इसको समझें अब, ठीक है ना, ओके। तो अब देखें, अभी जो मैं पीछे बताया क्या बताया, रिफ्लेक्सिव बताया। रिफ्लेक्सिव में क्या था, ये माई सेल्फ, सेल्फ या सेल्फ वाले जो फॉर्म थे वो अपने प्रोनाउन से दूर थे, अपने सब्जेक्ट से दूर थे, ठीक है। तो वही रिफ्लेक्सिव था, और वही अपने सब्जेक्ट के तुरंत बाद मैं रख देता हूं, स्वयं का ही अर्थ देगा, तुरंत इसके बाद रख देता हूं, तो यही क्या है, इम्फेटिक हो गया। अच्छी तरह जान जाइए, यदि यही सेल्फ या सेल्फ वाला फॉर्म इनसे दूर था, इधर था ना, वर्ब के बाद था, तब क्या था, रिफ्लेक्सिव था। क्या था, रिफ्लेक्सिव। वही चीज मैं नाउन प्रोनाउन के या नाउन के जस्ट बाद में रख दिया, तब क्या हो जाएगा, इम्फेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्फेटिक हो जाएगा। जैसे आई के तुरंत बाद मैंने रख दिया माई सेल्फ, ये क्या है, इम्फेटिक है, स्वयं का ही अर्थ दे रहा है। तो आई माई सेल्फ, मैंने खुद क्या भाई, साफ किया उस बड़े घर को, मैंने खुद साफ किया, ठीक है ना। आइए, शी हर सेल्फ, उसने स्वयं। यहां पर आप देखें, शी, वहां पर जो आप देख रहे थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो था, एक तरह से ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा था ना, उसमें एक तरह का ऑब्जेक्ट का कार्य किया था। अभी जो पीछे मैं देखा था, ठीक। ऐसा कोई जरूर नहीं कि वो करे, बाद में भी रह सकता है, लेकिन उसमें एक ऑब्जेक्ट का कार्य। यहां इसको हम हटा भी दें तो सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शी क्लीन द बिग हाउस, उसने बड़े कमरे को साफ किया, यही हो गया। लेकिन आपने रिफ्लेक्सिव डाल दिया यहां पर, ये जोरदार हो गया, मैंने खुद इस बड़े कमरे को साफ किया। क्लियर, क्लियर। शी हर सेल्फ, उसने खुद, एडमिटेड हर मिस्टेक, उसने स्वयं अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। हाँ, एक चीज और, अच्छा, एडमिट कर लिया, स्वीकार कर लिया। यहीं पर एक आता है शब्द कमिट। कमिट मीन गलती करना। कमिट का यूज कब होता है ये अब जानना है। कमिट मीन करना, तो क्या करना, गलती करना, ठीक है। जैसे कहूं शी कमिटेड सुसाइड, शी कमिटेड, उसने आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या करना अच्छा कार्य है, बुरा कार्य है, बुरा कार्य ना, बोलो। ही कमिटेड और थेफ्ट, उसने एक चोरी किया, बुरा कार्य किया ना, है। तो यहां पर क्या किसका यूज होता है, कमिट का यूज होता है। यहां अब आ गई बात, तो मैं समझा दिया। द हॉलीडे वाज डिक्लेयर्ड, अभी पैसिव वॉइस पढ़ा के आया हूं, बी का फॉर्म लग गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। क्या हो गया, पैसिव वॉइस, यानी दूसरे ने किया। हाथ उठाओ गाल पर से। द हॉलीडे वाज डिक्लेयर्ड, बेटा कभी भी पढ़ाई के समय गाल पर हाथ नहीं लगाने चाहिए, उससे आपका दिमाग सुस्त हो जाता है। कभी, एक पढ़ाई का तरीका है, कभी भी आप क्लास में रहिए, कहीं भी रहिए, गाल पर हाथ नहीं लगाया जाता है, आपका दिमाग सुस्त हो जाता है। पढ़ाई एक तपस्या है, आप तपस्या कर रहे हो,
ये मत समझो। जिस दिन आप इसे तपस्या समझेंगे, आपकी पढ़ाई में 4 चांद लग जाएगा। तो कभी भी, अब आज के बाद न बोलना पड़े कि पढ़ाई के समय गाल पर हाथ नहीं लगाया जाता है। और दूसरी चीज, कभी भी आप क्लास में हो, कहीं भी रहें, आप पढ़ते हैं, अपनी आंख हमेशा टीचर के चेहरे पर लगाए रखिए। ये पढ़ने का सूत्र है। चीज आपके समझ में आती है, ठीक है? तो चेहरे, अपनी आंख हमेशा टीचर के चेहरे पर लगाए रखिए, कंसंट्रेशन बढ़ता है इससे। आइए, तो द हॉलीडे वाज डिक्लेयर्ड बाय द प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल क्या है, अभी बताया, नाउन के साथ, नाउन थर्ड पर्सन, और यहां पर आ गया प्रिंसिपल हिमसेल्फ। प्रिंसिपल मालूम नहीं है, अभी आऊंगा, इसके बाद आ रहा हूं। तो जब यहां भी आ जाइए, देख लीजिए, कोई चीज आ गई समझ में। तो प्रिंसिपल एक स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, स्त्री पुरुष हो सकता है। जहां इसको हम इनडेफिनिट में भी डाल सकते हैं, ठीक है? अनिश्चित है ना, लिंग उसका क्लियर नहीं है, न्यूट्रल जेंडर क्लियर नहीं है। तो ऐसे हमारा समाज जो क्या करता है, यहां पर मैस्कुलिन जेंडर यूज किया जाए। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप फेमिनाइन जेंडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हम क्या कर देते हैं, मैस्कुलिन। तो प्रिंसिपल यहां पर आया, इसके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर हिमसेल्फ यूज करते हैं। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, यू योर सेल्फ। देखिए, मैंने योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों लिया है, इसीलिए यहां पर जो योर सेल्फ लिया हूं, एक क्या है, यू सिंगुलर है, आप खुद, एक को मैं कह रहा हूं, आप खुद एक को कह रहा हूं। मस्ट डू इट विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी मदद के आप इसे खुद करें, खुद स्वयं करना चाहिए, ठीक है? तो यू यहां पर क्या है, सिंगुलर है। क्लियर? इसमें यू मैं लिया हूं योर सेल्फ, देखें, आप सबको ले लिया हूं। आप सब स्वयं मस्ट रियलाइज, आपको महसूस करना चाहिए अपनी गलती, अपनी गलती आपको महसूस, आप सबको मैं कह रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर यू जो है, जो योर सेल्फ लगा है, यहां पर यू प्लूरल है और यहां पर यू सिंगुलर है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये आज रिफ्लेक्सिव एंड इन्फेटिव प्रोनाउन समाप्त हुआ। इसे आप अच्छी तरह, मैं बार बार कहता हूं, तो रिवीजन का सबसे आसान, कहीं भी रहिए, घूमते फिरते रहिए, कहीं समय मिला बैठे, मोबाइल अपना खोल दीजिए। आज तो मोबाइल सबके पॉकेट में हमेशा चलती है, खोल दीजिए, रिवाइज हो गया, जो भी थोड़ा सा भूला भटका रहेगा याद हो गया। इतना आसान हो गया कोई भी चीज कि आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं और अपने आप को डे बाय डे आप ग्रोथ कर सकते हैं। और बताऊं, मैं बार बार चिल्लाता हूं, आज के समय में यदि आप इंग्लिश छोड़ रहे हो, इंग्लिश अच्छी नहीं है, हिंदी अच्छी नहीं है, तो मैं बता दूं, अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये मैं बार बार कहूंगा, बार बार कहता हूं। आज अभी समय है, मैं चिता रहा हूं, आपको बुरा लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग केवल साइंस साइंस साइंस, जितने बीटेक वाले हैं आपके बगल में, और जितने लोग ऐसा ट्राई किए उनको देख लें, कितने लोग बीटेक किए और सरकारी संस्था में, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कितने लोग एडमिटेड हुए, ये आप देखें। क्यों? इंग्लिश कमजोर है तो आपकी सारी सब्जेक्ट वीक हो जाती है। इंग्लिश को स्ट्रांग करिए। ग्रामर मैं पढ़ा रहा हूं, वो कब अपना स्ट्रांग करिए। तो आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है आपको, मैं देख रहा हूं। लाइक सब्सक्राइब, जो बच्चे अभी नए हैं, अभी नए आए हों आज मेरे चैनल पर, और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।